everyone, how are you all? My name is Kritika and welcome to your favorite channel Kritika BLLB। कानपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी LLB, BLLB के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, मैंने सभी लोगों के क्वेश्चंस पढ़े और जो मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के मिले हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि इस बार जो LLB BLLB के ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे इस बार या जिस तरीके से अभी तक हो रहे थे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि इस बार का पैटर्न क्या रहेगा। और दूसरा जो आप लोगों के द्वारा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि LLB BLLB का जो सिलेबस था कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में तो वो पहले वाली वेबसाइट में था। अभी फ़िलहाल वो वेबसाइट चेंज हो गई है तो नई वाली में अभी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। और आप सभी लोग जानते भी हो कि सिलेबस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपका चाहे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि LLB BLLB और सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। और वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले जितने हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपका चैनल है कृतिका BLLB, ये स्पेशली LLB और BLLB स्टूडेंट्स के लिए ही है। और इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, नोट्स, PDF, बुक और बेयर एक्ट्स के रिव्यूज़, एग्ज़ाम अपडेट्स जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेशक आप कमेंट में पूछेगा, मैं उसका कोशिश करूँगी जितने जल्दी से जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करने की, ठीक है। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट स्पेशली किसी सब्जेक्ट में अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। या फिर किसी सब्जेक्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए या जो भी आपको पेपर, नोट्स जो भी चाहिएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उसका PDF प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, ओके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछली बार कोविड-19 की वजह से कानपुर यूनिवर्सिटी ने अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया था, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर दिया था और ये कहा था कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है इस बार ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि आप 6 महीने सेशन लेट चल रहा था, जिसकी वजह से कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपने मेमोरेंडम में ये जारी किया कि आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा और जो नेक्स्ट आप एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर में होगा और फिर तीसरा वाला मार्च में होगा। इस तरीके से 3-3 महीने के बीच में आपके ये एग्ज़ाम होंगे और जिससे कि आपका सेशन पूरा जो है मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हो ऐसा नहीं हुआ है। जो नवंबर में एग्ज़ाम होने थे वो आपके जनवरी में एग्ज़ाम हुए हैं और जो मार्च में एग्ज़ाम होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होने थे। तो इस हिसाब से देखा जाना चाहिए तो आपका ये वाला एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन मैंने आप लोगों की तरह बहुत सारे जो मेरे कांटेक्ट में जो टीचर्स थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह थे, उन सभी से मैंने पूछा तो मोस्टली लोगों का कहना है कि इस बार के एग्ज़ाम हो सकता है कि सब्जेक्टिव हो। और फिर हम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कह सकते, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी तो महान है ही है, वो 10 दिन पहले अचानक पैटर्न चेंज भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सब्जेक्टिव के हिसाब से ही प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते भी हैं तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इंडेक्स बेस आता है तो हम इंडेक्स ही पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा अच्छे से। फिर आपका सिर्फ LLB में या BLLB में पास होना तो आपका गोल होगा नहीं। इसके आगे आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाह रहे होंगे, जज बनना चाह रहे होंगे या फिर कुछ और बनना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए अच्छी खासी नॉलेज तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोगों को अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो इस बार, ठीक है। और बाकी का अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंज करती है डिसीजन तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये था कि LLB BLLB का सिलेबस कहाँ से मिले, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी की जो पहले वाली ऑफिशियल वेबसाइट थी उसमें सिलेबस अपलोड था, लेकिन अभी उन्होंने वेबसाइट को चेंज कर दिया है। अब उसमें कहीं भी LLB BLLB का सिलेबस शो नहीं करता है। इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बताया, वो 7th सेमेस्टर की है, कानपुर यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज से है। उसने बताया कि उसने जब अपने कॉलेज में पूछा जा करके सर इस बार का सिलेबस बता दीजिए, तो उनके जो HOD थे उन्होंने कहा
कि उनके पास अभी कोई सिलेबस नहीं है इसका और वेबसाइट में भी उनको नहीं मिल रहा है, वो फिर किसी दिन आपको किसी दूसरे टीचर्स से या दूसरे कॉलेज वालों से मांग करके देंगे। तो ये तो खैर कॉलेज वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज वाले इतने अपडेट हों। अब खैर कॉलेज वालों की हम बात ही क्या करें जब यूनिवर्सिटी इतनी लापरवाह है। और ये सिलेबस अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, ये काफ़ी महीने हो गए। अभी आपके जो पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे तब भी सिलेबस नहीं था बच्चों के पास, और जो न्यू स्टूडेंट्स आए उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि उनके पास सिलेबस तक नहीं है। और मैंने अक्सर बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि सिलेबस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो लगभग पूरा पढ़ना पड़ता है और आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपका इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके बुक में टॉपिक दिए गए हैं वो सारे कानपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में दिए जाएं। कानपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर वहीं से बनाती है जो वो सिलेबस जारी करती है। और मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, फिर वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जिन जिन टॉपिक को मेंशन किया गया है सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन बने हैं आपके ज़्यादातर। आपका जो सिलेबस है वो सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके का हेल्प करता है कि सपोज आपके पास टाइम कम बचा है तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने पूरे सिलेबस से पढ़ लिया, लेकिन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुछ ही प्रिपेयर करने हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 यूनिट उठा लीजिए और लास्ट के 2 यूनिट उठा लीजिए। यहाँ से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन 10 में 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको 2 करने होते हैं, चॉइस होती है, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है सिलेबस से। और बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर एक यूनिट से 1-1, 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं पूरे सिलेबस में जिस तरीके के पॉइंट दिए गए होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन था कि LLB BLLB के सभी सेमेस्टर का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि वेबसाइट पे तो है नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, इन सभी आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं इन सभी के PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट में, और उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप सभी लोग लिंक से जाइएगा, सभी PDF डाउनलोड कर लीजिए या वहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैम आपके पास सिलेबस कहाँ से आया, क्योंकि वेबसाइट में तो है नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी मैंने काफ़ी टाइम पहले, जब ये वेबसाइट चेंज नहीं हुई थी, तब मुझे आप लोगों के लिए नोट्स बनाने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो तब मैंने LLB BLLB के सभी सेमेस्टर के सिलेबस डाउनलोड किए थे और जो कि मेरे पास अभी भी रखे थे। लेकिन आप लोगों के जब कमेंट आए कि आप लोगों को ये सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो टेलीग्राम में तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसमें काफ़ी, तो टेलीग्राम में तो खैर नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो कुछ टाइम बाद PDFs ओपन नहीं होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने हमेशा के लिए वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आप जब चाहो तब लिंक से या वेबसाइट में जा कर के उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम आप क्या यही सिलेबस रहेगा, हो सकता है कानपुर यूनिवर्सिटी चेंज कर दे, आपको कैसे मालूम कि यही सिलेबस रहेगा। तो वैसे तो अगर चेंज करना होता यूनिवर्सिटी को तो अब तक उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में न्यू सिलेबस आ गया होता, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई उनके पास सिलेबस है नहीं, तो अब तैयारी तो करनी है कि नहीं करनी है, कुछ तो देखना पड़ेगा ना। और इतना भी ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि कानपुर यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज करने वाली है, क्योंकि जो पहले का सिलेबस था वो तो अपलोड कर नहीं पाई है, और नया सिलेबस बना करके नया अपलोड करना वो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इसी को देखिएगा, सिलेबस को, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिएगा। बाद में अगर चेंज होता है सिलेबस तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि एग्ज़ाम डेट, कि एग्ज़ाम कब तक होंगे आप लोगों की, जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो LLB BLLB के एग्ज़ाम होते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो जब BA BSc BEd सभी के एग्ज़ाम हो जाते हैं तभी होते हैं, ठीक है। तो 12 मई से आपके BA BSc वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और ये एग्ज़ाम जून तक जाएंगे, ठीक है। और जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोग के एग्ज़ाम होंगे, तो ये मान के चलिए 10 जून के आसपास या 10 या 20 जून के आसपास आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइम आपके पास है, आराम से पढ़िएगा। और हाँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ कि 10 से 20 जून के बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, 10 जून के बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, ठीक है। अब ये 30 जून तक भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट जून तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे,
ओके, तो इसलिए आपके पास टाइम काफ़ी है, आप लोग आराम से पढ़ाई करिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी थी कि मैं आप लोगों की जो अधूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की, टॉर्ट की, इनकी कंप्लीट कराने जा रही हूँ। कुछ मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं आपकी सब्जेक्ट को कवर करा दूँ। तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती रहूँगी। और हाँ, ये थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोज़। ठीक है, अब सारे वीडियोज़ आपके बैक टू बैक आएंगे। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।